हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लोग अखिल भारतीय सांस्कृतिक ज्ञान परीक्षा का क्वेश्चन पेपर हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। इसमें आपके भारतीय संस्कृति से संबंधित सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसलिए ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आजकल बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर को डिटेल में सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन करा दिया है, चाहे आपको चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन पेपर को, जो कि हमारे कक्षा 11 का है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं एकादश का। ठीक है, तो इसको हम लोग देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे पूछे गए हैं। और ये आपका ओल्ड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे आपके पूरा आइडिया लग जाएगा कि आपका क्वेश्चन किस तरीके से बनता है, और जो भी इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं उनसे आपका प्रैक्टिस हो जाएगा कि हमने किस तरीके से क्वेश्चंस लर्न किए हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर आके खुल चुका है। चलिए हम इस क्वेश्चन पेपर में देखते हैं हम लोग के किस टाइप से क्वेश्चन हमारे बुक से बनते हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये आपको बुक्स मिले होंगे पढ़ने के लिए, और इसी बुक से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पूरा इसी से आंसर आपको निकाला है इस क्वेश्चन पेपर को। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट किया, और इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम लोगों ने एक एक क्वेश्चन के आंसर को हम लोगों ने इस बुक से सर्च किया है। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हैं कितना हार्ड वर्क किया है हम लोगों ने। एक एक आंसर को ढूंढना कितना मतलब टफ होता है। इसमें लगभग अप्रॉक्स 100 क्वेश्चन है, और 100 क्वेश्चन के एक एक आंसर को निकालना इस बुक से कितना टफ होता है। फिर भी इसमें आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो कि इसमें हम लोगों ने आंसर नहीं निकाल पाया है, तो उसको आप लोग जिनको याद होगा वो इसमें क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में उसका कमेंट कर देंगे। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आप लोग इसको फिल करना जानते होंगे, इसमें जो नेम वगैरह है वो तो आप लोग जानते होंगे, इसमें बताने वाला कोई बात है नहीं। हम लोग डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं और इसके आंसर को देखते हैं कैसे कैसे क्वेश्चन से पूछे गए। और कई बार तो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वही प्रिंट होकर चला आता है, जो भी एग्जाम होता है उसमें। ठीक है, चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला यहाँ पे हमारा है, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप लोगों को काफ़ी अच्छी तरीके से दिखाई दे। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 है, थोड़ा ज़्यादा ही जूम हो जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो हम लोग देखिए सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 में क्या पूछा गया आपसे। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। पूछा है कि अयोध्या किस वंश की राजधानी थी। ठीक है, इसमें आपके संस्कृत से संबंधित है, तो अयोध्या किस वंश की राजधानी थी। तो आप लोग याद रखिएगा, ये आपका जो आंसर है, ये आप लोग देखिए जो अयोध्या है ना, वो कौशल साम्राज्य की एक तरीके से वो राजधानी थी। तो वो वंश पूछा है, तो कौशल साम्राज्य जो था वो किस वंश का था, तो वो आपका इक्ष्वाकु जो वंश दिया है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर जो सी दिया है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसको हम देखते हैं। दूसरे में क्या पूछा गया है, दुर्गायान मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो सेकंड का आंसर होगा वो क्या होगा, इसके अभी आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से एक ही बस आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो आप लोग को पता ही होगा। तो इसमें से जो आपका सही आंसर है दुर्गायान मंदिर कहाँ है, तो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, अमृतसर में स्थित है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड का डी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। हमारे इसके बाद से पूछा गया है प्रश्न नंबर जो थर्ड है, तीसरा, उसको हम लोग देखते हैं। तो क्या पूछा गया आपसे, प्रश्न नंबर जो 3 है वो कहा गया है कि चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है। ठीक है, तो आपको बताना है चैतन्य महाप्रभु का जन्म स्थल कहाँ है, तो वो कहाँ है, तो आपके पास थर्ड का जो है वो सी आंसर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे दिया है दीमापुर। ठीक है, दीमापुर आप लोग याद रखिएगा, जो चैतन्य महाप्रभु है उनका जन्म स्थल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम लोग ज़्यादा समय नहीं देंगे क्वेश्चन पे, जल्दी हम लोग क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, आगे हमारा है थर्ड हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड के बाद से हमारा फोर्थ, चौथा प्रश्न यहाँ पे है। और चौथे प्रश्न में देखिए आपसे क्या पूछा गया है कि महाबलीपुरम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि महाबलीपुरम किस प्रदेश का प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, तो जो फोर्थ का सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जो महाबलीपुरम है वो तमिलनाडु का आप कह सकते हैं कि प्रसिद्ध नगर है। ठीक है, आप याद रखिएगा, तमिलनाडु का महाबलीपुरम क्या है, प्रसिद्ध नगर है, याद रखिएगा। आगे चलें, आगे हम लोग देखते हैं। पर इसके बाद से प्रश्न नंबर हमारा जो 5 है वो क्या होगा, तो यहाँ पे देखिए दिया है कि पंचाली। ठीक है, पंचाली शपथम किस कवि की रचना। ठीक है, ये रचना है, तो किस कवि का रचना है आपको ये बताना है। तो आपके यहाँ पे देख सकते हैं जो क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर होगा वो है ए। ठीक है, सुब्रमण्य भारती है। ठीक है, सुब्रमण्य भारती है, याद रखिएगा। थोड़ा सा कवि का नाम थोड़ा सा पढ़ा। ठीक है, याद रखिएगा, यहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 5 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा 6 नंबर क्वेश्चन है, छठा देखते हैं यहाँ पे। 6 नंबर प्रश्न हमसे यहाँ पे आगे ऊपर कर देते हैं, स्लाइड को ऊपर ले आते हैं यहाँ पे, ये है। ठीक है, अब इसमें देखिए क्या पूछा गया आपसे। प्रश्न नंबर जो 6 है वो आपसे कहा गया है कि नेपाल नगर। ठीक है, अखबारी कागज का कारखाना किस प्रदेश में है। ठीक है, ये कागज का कारखाना यहाँ पे है नेपाल नगर यहाँ पे
क्या दिया है, नेपानगर अखबार, यहाँ पे अखबारी, ठीक है, इस तरीके से नाम है कागज का कारखाना, ये मतलब कारखाने का नाम है, ठीक है, नेपानगर अखबारी, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये पूछ रहा है किस प्रदेश में है, ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर होगा वो आपका डी है, ठीक है, डी है मध्य प्रदेश में, ठीक है। ये जो नेपानगर अखबारी है वो आपके मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। हम लोगों ने एक एक आंसर को ढूंढने में इतना समय दिया है, तो इसका आप लोग क्रेडिट लेना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर देंगे तो काफी हम लोग का हेल्प होगा, ये वीडियो ज़्यादा रीच उसकी बढ़ी जाएगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 7 देख सकते हैं, 7 नंबर यहाँ पे दिया छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण कब हुआ, ठीक है। ये आपको बताना है कि जो छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण कब हुआ था, ठीक है। तो कब हुआ, तो प्रश्न नंबर जो 7 का है वो सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ये वाला है 1 नवंबर 2000 में, ठीक है, याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 में आपका छत्तीसगढ़ प्रदेश का निर्माण हुआ था। आगे चलते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 8, ठीक है, 8 यहाँ पे है, ठीक है। 8 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है कि राष्ट्रीय उद्यान काजीरंगा किस राज्य में स्थित है। ये तो आप लोग कई बार पढ़े होंगे, अगर जीके जीएस पढ़ते हैं तो आप लोग को पता होगा काजीरंगा कहाँ गया। प्रश्न नंबर 8 है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है असम में, ठीक है, याद रखिएगा असम में आपका काजीरंगा स्थित है राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है प्रश्न नंबर 9, ठीक है। यहाँ पे 9 देखते हैं। 9 में क्या पूछा गया है कि चीनी युद्ध काल में शहीद हुए 4000 भारतीय सैनिकों का स्मारक कहाँ स्थित है, ठीक है। तो ये आपको बताना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को मैंने जब इस बुक से सर्च किया, इंटरनेट पे भी काफी सर्च किया, तो ये मुझे एग्जैक्ट तो मिला नहीं। तो आप लोग इसको थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार देख लीजिएगा, जिसको आ जाए वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा, ठीक है, जिसको भी इस आंसर का पता चल जाए, ठीक है। लिख देगा क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है, आंसर उसको बता देगा, कर दीजिएगा। आगे चलते हैं। हम लोगों ने काफी ज्यादा सर्च किया, एक एक क्वेश्चन को काफी ज्यादा समय दिए हैं, लगभग समझ सकते हैं 7 से 8 घंटा इसमें हम लोगों ने केवल 100 क्वेश्चन को सर्च करने में लगाया। वो भी काफी सारा हम लोग को समय लगा, फिर भी हम लोगों ने कई सारे क्वेश्चन को नहीं मतलब ढूंढ पाए। इंटरनेट पे भी सर्च किया, फिर उसके बाद से आपकी जो बुक्स मिले उस बुक्स में भी कई सारे क्वेश्चन नहीं मिले, ठीक है। तो फिर भी आप लोग उसको देख लीजिएगा, अगर आप लोग को मिल जाए शायद लेटेस्ट टाइप का आपको बुक वगैरह अवेलेबल हो तो उसमें आपको दिख जाए, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे आगे चलते हैं। हम लोग का प्रश्न नंबर 9 हो गया, ठीक है। प्रश्न नंबर हम लोग 10 पे चलते हैं। 10 पे आपको पता होगा कि एक एक क्वेश्चन को सर्च करने में कितना समय लगता है, कितना मेहनत लगता है, आपको पता होगा। अगर आप लोग एक एक आंसर को ढूंढेंगे तो देख लीजिएगा आपको कितना मजा आता है। जिसके लिए आप लोग एक लाइक इस वीडियो को कर दीजिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर 10 है जो वो देखते हैं। 10 में कहा गया है कि मिजोरम के कुल जिलों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 का जो सही आंसर है, मिजोरम में कितने जिले हैं आपके, तो 10 का सी आंसर है, ठीक है। 8 जिले इसमें है, ठीक है, कुल 8 जिले हैं आपके मिजोरम में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारे यहाँ पे इस स्लाइड में यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया, इधर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, 11 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 11 में देखिए आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 से देखते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 11 हमारे यहाँ पे है, ये पूछ रहा है कि दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, इसका नाम दिया है क्या, किबुल तायजाओ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तायजाओ लिखा है, ठीक है, किस राज्य में है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 11 का सही आंसर है वो आपका बी है, ठीक है। बी में आपका मणिपुर, ठीक है। ये आपके यहाँ पे तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो किबुल तायजाओ है वो आपके मणिपुर में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। ये आपका एक तरीके से समुद्र में है, ठीक है, वो तैरता हुआ है, इस तरीके से कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है। आगे चलते हैं। आगे हमारा है प्रश्न नंबर 12 है, ठीक है। 12 को देखते हैं। 12 में हमसे क्या पूछा गया है। यहाँ पे 12 में दिया है कि भगवान बुद्ध का जन्म स्थल कहाँ है। तो ये तो आपको बहुत सिंपल है, आपका नेपाल में एक आपका राज्य है, क्या कह सकते हैं, जिला हो या राज्य हो, तो वो आपका है लुम्बिनी, ठीक है। लुम्बिनी में आपका भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था, वही उनका जन्म स्थल है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा है, आगे हमारा यहाँ से तो हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 यहाँ पे दिया, क्या दिया है यहाँ पे 13 नंबर है। थोड़ा सा मेरा कैमरा थोड़ा नीचे चला जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे हम लोग सेट कर देते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 13 दिया है वो क्या पूछा आपसे, भगवान महावीर ने कितने वर्ष तक साधना की, ठीक है, उन्होंने कितने समय तक आपकी कह सकते हैं तपस्या किया, ठीक है। तो कितने समय तक किया, तो यहाँ पे देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 13 है 13 का, वो जो सही आंसर हो जाएगा आपका बी, ठीक है। बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 13 का, बी, यानी कि 12 वर्ष तक उन्होंने क्या तपस्या किया था, ठीक है, साधना किया था, याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 यानी कि 14 जो है वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर जो 14 है वो आपका दिया है यहाँ पे, सिख पंथ के किस गुरु को यहाँ पे कड़ाह में डालकर मार डाला गया, ठीक है। यहाँ पे इसे कोई सिख गुरु है जिनको कड़ाह में डाल के मार डाला गया, ठीक है। तो इसका भी हम लोगों ने काफी ज्यादा प्रयास किया आंसर को ढूंढने के लिए, लेकिन मुझे एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी हम लोग वहां तक पहुंच गए। हमारे जो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 का है वो आपका ये वाला, यानी कि गुरु जो अर्जुन देव है
उनको क्या, उनको जैसे शारीरिक कह सकते हैं तरीके से, जो शारीरिक यातनाएं दे के मारी गई थी। उनको मारा कौन था? तो वो था आपका एक जहांगीर, ठीक है। जहांगीर ने काफी ज्यादा उन्होंने धर्म परिवर्तन कराने के लिए क्या किया था, इनको शारीरिक यातनाएं किया और उसके बाद से उनको मारा, ठीक है। तो यहाँ से हम लोगों को डेट मिलता है कि गुरु अर्जुन देव थे, ठीक है। वैसे हम लोग यहाँ से कड़ा में डालकर, कहीं हम लोगों ने बहुत ज्यादा इंटरनेट पर भी सर्च किया और बुक में भी सर्च किया, तो ऐसा कहीं नहीं लिखा था कि कड़ा में डाल के मारा गया, लेकिन हमको ये मिला कि ये इनको शारीरिक यातनाएं देकर मार डाली गई, ठीक है। तो 10 गुरु में इनको शारीरिक यातनाएं दी गई थी। तो यहाँ से एडिट मतलब क्लियर होता है कि कड़ा में डाल के मारा गया था, इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। हम लोग, आप लोग अगर मिल जाए तो कमेंट भी कर दीजिएगा, वैसे हम लोग को लगता है यही आंसर सही होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 15 है, 15 है, इसको देखते हैं। 15 में क्या हमसे पूछा गया है? 15 में दिया है कर्जन वायली, ठीक है, को इंग्लैंड में जाकर किसने मारा था, ठीक है। कर्जन वायली को इंग्लैंड में जाकर किसने मारा था? तो उसको देखिए 15 का जो है सही आंसर वो आपका सी है, ठीक है। सी वाला है आपका मदन लाल ढींगरा है, ठीक है। ढींगरा याद रखिएगा, ठीक है। ढींगरा यहाँ पे धी लिखा है लेकिन ढ वाला डलिया वाला ढ रहेगा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा मदन लाल ढींगरा रहेगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कर्जन वायली को इंग्लैंड में जाकर मदन लाल ढींगरा मारा थी, ठीक है। उन्होंने जाके वहां पे मारा थी, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16 है, वो देखते हैं। 16 यहाँ पे पूछा गया कि आपसे, यहाँ पे दिया है संत तुकाराम, ठीक है। पूछा गया है संत तुकाराम का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो इनका भी हम लोग क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? ये 16, ठीक है। तो 16 का वैसे मैं जो जब इंटरनेट पे सर्च किया तो इसका मिला था, कब हम लोग को जन्म मिला था आपका 1608 में, ठीक है। 1600 हम लोग लेफ्ट हैंड से लिख रहे हैं ताकि कैमरा हमारा सही से रहे, ठीक है। तो यहाँ पे 1608 में इनका जन्म मिला था, तुकाराम का जन्म। वैसे हम लोग इंटरनेट पर देखा, ठीक है, लेकिन बुक्स में हमको मिला नहीं। आप लोग देखिएगा एग्जैक्ट इस ऑप्शन में से कोई आंसर कौन सा मिलता है, ठीक है। तो आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन नंबर 16 का, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा जो है 17 नंबर प्रश्न है, 17 नंबर प्रश्न है, उसको हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया यहाँ पे। प्रश्न नंबर जो हमारा 17 यहाँ पे है, 17 में हमसे क्या पूछा गया है? अर्थ और काम का पूर्ति का मार्ग कौन सा था, कौन सा है, ठीक है। तो प्रश्न नंबर हमारा 17 का है वो सी लगभग है, ठीक है। यहाँ से हम लोग लगभग यहाँ पे पहुंचे हैं। यहाँ पे अर्थानुकूल आचरण, ये हमारा लगभग में आंसर है। आप लोग एकदम एग्जैक्ट नहीं मानिएगा, ठीक है। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा। वैसे हम लोग को जहाँ तक लगा वहाँ तक सी हम लोगों ने सर्च करने के बाद मिला है अर्थानुकूल आचरण ही होगा, ठीक है। लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, मैंने बुक्स में काफी ज्यादा समय दिया, फिर भी इस क्वेश्चन को मैं ढूंढ नहीं पाया, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 17 हो गया। आगे चलते हैं 18 देखते हैं, ठीक है। 18 80 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया हमसे? 80 नंबर जो प्रश्न है वो कहा गया है कि भारत की समस्त प्रांतीय भाषाओं की जननी किसे माना जाता है, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा किससे माना गया, ठीक है। तो वो कौन सा है? 18 का जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका जो पता ही होगा, ये आपका संस्कृत है, यानी कि यहाँ पे देववाड़ी संस्कृत है, ठीक है। देवों की बाड़ी क्या आपकी संस्कृत है। तो वही जो हम लोग की संस्कृत भाषा है एक तरीके से, वही क्या हमारी यहाँ पे समस्त भाषाओं की क्या है जननी है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। आगे चलते हैं। हमारा आगे है 19 नंबर प्रश्न, ठीक है। 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आर्य समाज की स्थापना किसने की, यहाँ पूछा गया, ठीक है। तो ये आपको पता ही होगा। यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न दिया है आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो ये बिल्कुल करेक्ट है। आपको पता होगा, इसको याद होगा आपको। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है, ठीक है। तो उसका आपका सॉरी यहाँ पे डी नहीं बी, ठीक है। बी होगा स्वामी दयानंद सरस्वती है, ठीक है। ये क्या है? हमारे आर्य समाज के संस्थापक है, ठीक है। इन्होंने क्या संस्थापक है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हमारा यहाँ पे 19 हो गया, 19 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। इससे आप लोगों को क्वेश्चन रिवीजन भी हो जा रहा होंगे, अच्छे तरीके से पता चल जा रहा होगा आपको। अगर आप बुक नहीं पढ़ रहे हैं पूरा, फिर भी आप हमारे प्लेलिस्ट में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर को सोल्यूशन कराया। अगर सारे क्वेश्चन पेपर को अगर देख लेते हैं आप लोग, लगभग 10th के हैं, कुछ 11th के, इस तरीके से मिक्स करके, तो आपके जो आंसर क्वेश्चन बनते हैं वो लगभग सबके मिक्स ही बनते हैं, ठीक है। तो उस तरीके से आप लोग सारे क्वेश्चन पेपर को अगर देख लेते हैं तो आपके मतलब नहीं बुक पढ़ेंगे तो भी आप लोगों को इससे काफी ज्यादा आपके हिंट मिल जाएंगे। आप लोग लगभग 70 से 80% केवल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके आप लोग अच्छे तरीके से मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। 20 नंबर पर हमारा क्या दिया गया है? यहाँ पे 20 नंबर में दिया है कि रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? तो 20 नंबर का जो सही आंसर होगा वो आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इसका भी हम लोगों ने आंसर सही से नहीं ढूंढ पाया। वैसे हम लोगों ने जब इंटरनेट पर सर्च किया तो इसका मिला था हमारा, यहाँ पे मिला था हमारा क्वेश्चन नंबर 20 का पश्चिम बंगाल में दिखाया था। तो एक तरीके से देखा तो हमारा कोलकाता उसके नियरेस्ट पड़ता है, कोलकाता पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो उस तरीके से वहाँ पर हम इसके ऑप्शन के हिसाब से देख सकते हैं। वैसे आप लोग जो भी इसका सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि क्या होगा इसका आंसर, ठीक है। आप लोग याद रखिए रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। वैसे इंटरनेट पर दिखा रहा है क्या? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा इसका क्या करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ पे प्रश्न नंबर हमारा 21 दिया है, 21 है 21 नंबर प्रश्न की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ठीक है, स्थापना कब हुई। तो इसका आपको जानना बहुत ही जरूरी है, कंपलसरी है, क्योंकि ये हमारा क्या है, एक तरीके से कहा है कि हम लोग जिस कॉलेज में पढ़ रहे हैं वो आरएसएस की है, ठीक है। तो आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयं संघ, ठीक है। तो इसकी इस संघ की स्थापना कब हुई, ठीक है, ये बताना है। तो 21 नंबर जो प्रश्न है इसका हम लोगों ने देखा है ए वाला, ठीक है। यहाँ पे 21 का ए है आपका 1925 में, ठीक है, 1925 में आपको है। और इसके बारे में मैं और डिटेल आपको देना चाहूंगा। तो ये हमारे पास दिया था क्या क्वेश्चन में, यहाँ पे 20 यहाँ पे ए है और 27, हाँ ठीक है। तो देखिए, तो इसके बारे में और बता देता हूँ आपको, क्योंकि हम लोग के एक तरीके से कॉलेज के देखें जिस संस्था में हम लोग पढ़ रहे हैं उस संस्था से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया, तो हम लोग को इससे रिलेटेड काफी ज़्यादा जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हमारा 27 सितंबर को, ठीक है, याद रखिएगा 27 सितंबर 1925 को, ये यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 27 सितंबर, ठीक है। मैं लेफ्ट हैंड से लिख रहा हूँ, थोड़ा दिक्कत हो रही है, ठीक है। 27 सितंबर को, ठीक है, सन 1925 को हुआ था। और ये कहाँ हुआ था, तो नागपुर में, ठीक है, याद रखिएगा नागपुर में इसका संघ की स्थापना हुई है, ठीक है, याद रखिएगा 27 सितंबर सन 1925 में, याद रखिएगा राष्ट्रीय स्वयं संघ की स्थापना हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, हमारा 22 नंबर प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं स्लाइड को बड़ा भी करना चाहिए था, मैंने भूल लिया। यहाँ पे स्लाइड को बड़ा कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छी तरीके से आपको देखिएगा। ये हमारा हो गया 21, 22 से स्टार्ट करता है, ठीक है। 22 यहाँ पे है, 22 में हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, थोड़ा सा मुझे इसको भी इधर करना चाहिए, ठीक है। 22 में हमसे क्या पूछा गया, 22 नंबर में थोड़ा सा ज़्यादा ही कुछ हो रहा है, यहाँ से मेरा कैमरा सही नहीं आएगा, तो यहाँ से हम लोग के 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, हम लोग का 22 क्या कहा गया यहाँ पे, 22 नंबर जो प्रश्न पूछा गया है कि वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किसने की, ठीक है। वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना किसने की, ठीक है। तो इसका देखिए हम लोग का जो 22 नंबर 22 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर होगा कौन सा है, बी, ठीक है। बी में आपका है बाला साहब देश पांडे, ठीक है, याद रखिएगा बाला साहब देश पांडे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इन्होंने वनवासी कल्याण आश्रम की स्थापना की, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 23 नंबर प्रश्न है, 23 नंबर 23 में आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे, 23 नंबर क्वेश्चन में 23 है हमारा यहाँ पे युग निर्माण योजना का आधार किसे माना गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप लोग सर्च कर लीजिएगा, मैंने सर्च किया तो यहाँ पे मिला नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैं यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। 23 को आप लोग देख लीजिएगा एक बार। और एक और क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर प्रश्न, ठीक है। इसका भी आंसर मैंने ढूंढा, यहाँ पे दिया है कि यज्ञ में, यहाँ पे दिया है यज्ञ में आहुति, इधर हमारा स्लाइड इधर हो जा रहा है, ठीक है, थोड़ा सा टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम लग रहा है। यहाँ पे देखते हैं, दिया है कि यज्ञ में आहुति, ठीक है, देने का साधन, ठीक है, अपहरण, यहाँ पे दिया अपहरण जो को क्या माना गया, ठीक है। तो आप लोग इसको देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पे दिया है यज्ञ में आहुति देने का जो साधन होता है अपहरण, यहाँ पे दिया है को क्या माना गया है। तो इसमें देख लीजिए क्या माना गया है, इन 4 ऑप्शन में पहला दिया है दान, बी दिया भोग, और सी दिया है ब्रह्म, और उसके बाद से दिया डी, क्या दिया है यहाँ पे त्याग, ठीक है। 3-4 ऑप्शन में क्या होगा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, आंसर इसका। और कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिएगा ताकि आप लोग और लोगों का हेल्प हो जाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे है, इसको हम देख लेते हैं अच्छी तरीके से। 25 नंबर प्रश्न यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया है, हम लोग की स्लाइड इधर हो जा रही, काफ़ी टेक्निकल प्रॉब्लम में दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 25 नंबर प्रश्न में क्या पूछा गया है कि राम मोहन का अभिप्राय किससे है, ठीक है। जो राजा राम मोहन एक तरीके से कहा था तो उनका ये है, ठीक है, राम मोहन उन्हें कहा जाता था, राजा राम मोहन राय को, ठीक है। 25 का आपका बिल्कुल करेक्ट क्या होगा आपका सी ऑप्शन, ठीक है, सी बिल्कुल करेक्ट है आपका। राजा राम मोहन राय को ही क्या राम मोहन एक तरीके से कह दिया था, ठीक है। वैसे अगर आप लोग देखें तो अगर आप इसको देखेंगे भक्ति लाइन में जोड़ेंगे तो राम का मतलब होता है राम जी को, आप श्री रामचंद्र को जानते होंगे, और मोहन को कहा जाता है कृष्ण को, ठीक है। तो इस तरीके 2 आपके वर्ड हो जाएंगे, एक राम जी और एक आपके मोहन मतलब कृष्ण जी को, श्री कृष्ण जी को, ठीक है। तो इस तरीके से, लेकिन एग्जैक्ट देखें अगर आप लोग देखें इस तरीके से मिडिल हिस्ट्री में जिसे आपके जो स्वतंत्रता सेनानी वगैरह थे, इसमें अगर देखा है इसमें आपके राजा राम मोहन राय अगर देखा है जो भी है वो उनका इस तरीके से कहा गया राम मोहन, ठीक है। इनके शॉर्ट फॉर्म में से राम मोहन इसमें देख सकते हैं, इनका जो सेकंड टाइटल है मिडिल टाइटल है उनको कहा जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर प्रश्न है। इसमें कहा गया आपसे कि 26 पूछा गया पतंजल, ठीक है, यहाँ पे पातंजल लिखा है, एक मिनट, पातंजल योग सूत्र किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। अब बताना है पतंजल जो है वो पतंजल यहाँ पे पूछा गया, इसमें आपसे पूछा गया, तो
तो यहाँ पे जो 26 नंबर प्रश्न है, इसमें आपसे पूछा गया है कि पातंजल योग सूत्र, ठीक है, किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। तो किसके द्वारा रचित प्रसिद्ध ग्रंथ है, तो पातंजल मतलब समझ सकते हैं, पतंजलि जो है यानी कि महर्षि, यहाँ पे दिया हुआ है पतंजलि, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका ए है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। महर्षि पतंजल के द्वारा आपका पतंजल योग सूत्र लिखा गया, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, 26 हो गया, हम लोग 27 पे चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया है, इसमें देखते हैं हम लोग क्या पूछा गया है। वो क्या कहा गया आपसे, किसकी रक्षा करने के लिए हम भोजन करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ किसकी रक्षा करने के लिए हमें, किसकी रक्षा करने के लिए हम भोजन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने आंसर ढूंढा लेकिन एग्जैक्ट नहीं मिला, लेकिन वैसे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि आपका शरीर है, ठीक है। शरीर की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। वैसे तो आपको बुद्धि का वैसे है और मन है प्राणों की, ठीक है। तो ये नहीं होगा, लेकिन आपकी शरीर की सबसे पहले शरीर की रक्षा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, ठीक है। तो वैसे आप लोग एक बार देख लीजिएगा बुक में, आपके अगर मिल जाए तो देखिएगा इसका क्या आंसर बन रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे हमारा है 28 नंबर प्रश्न, ठीक है, 28 नंबर। हम लोग 27 देखें, 27 में हमारा यहाँ पे देखें एक बार, 27 का वैसे हम लोग एग्जिट में लिखे थे, ठीक है। 27 का वैसे वैसे मान लीजिएगा आप लोग क्या है, यही है, ठीक है। वैसे इसमें हम लोग ने ट्रिक भी लगाया है, 27 का यही है, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा, वैसे देख भी लीजिएगा एक बार, थोड़ा डाउट है, ठीक है। 28 में देखते हैं, यहाँ पे 28 में हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ से, ठीक है। 28 नंबर प्रश्न हमारा है कि सोते समय किस दिशा में पाँव करके नहीं सोना चाहिए, ठीक है। तो इसमें मैं आपको कुछ हिंट भी दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है दक्षिण, ठीक है। साउथ में आपको साउथ में पैर करके नहीं सोना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, तो इधर देखा कहा जाता है एक तरीके से काल है या नेगेटिव शक्ति जो होती है, नेगेटिव पावर है, उसकी डायरेक्शन माना जाता है दक्षिण दिशा को, ठीक है। तो इस हिसाब से बुक्स के अकॉर्डिंग देखा और थोड़ा सा इंटरनेट पर भी मैंने सर्च किया, तो इससे यही सब मिला है कि मतलब जो आपका दक्षिण दिशा है उधर क्या होता है, नेगेटिव पावर मिलते हैं, ठीक है। नेगेटिव पावर है, कुछ नकारात्मक शक्ति उधर है, और एक तरीके से काल की दिशा भी मानी जाती है, ठीक है, दक्षिण दिशा। इसलिए हमें दक्षिण दिशा की तरफ क्या करना चाहिए, हमें पैर नहीं करके सोना चाहिए। और सिर की बात करें तो उसकी ठीक है पॉजिटिव होना चाहिए। अगर दक्षिण दिशा में पैर है तो हमारा सिर कहाँ जाएगा, सीधा हमारा जाएगा उत्तर दिशा में, ठीक है। तो उत्तर दिशा में हम लोग को सिर नहीं करना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से कहा जाता है। सबसे ज्यादा अगर सोने की बात किया जाए, सबसे अच्छा कौन से डायरेक्शन में हम लोग को सोना चाहिए, तो सबसे अच्छा होता है जो हमारा माइंड है वो हमारे पूर्व दिशा की ओर, यानी कि आपके जो ईस्ट की तरफ होना चाहिए। इससे हमारे माइंड का भी विकास होता है काफी ज्यादा, ठीक है। उधर से हमारा पॉजिटिव चार्ज हमारे माइंड में एक तरीके से पॉजिटिव पावर्स जाते हैं, ठीक है। आप लोग इस को याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, स्टूडेंट के लिए काफी ज्यादा कंपल्सरी है वो जाने की मतलब हमें किस डायरेक्शन में ज्यादा सोना चाहिए, ठीक है। तो पूर्व दिशा की अगर आप सोते हैं सिर करके तो आपके लिए काफी ज्यादा सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, ये साइंटिस्ट भी मानते हैं और काफी ज्यादा योग साधना करने वाले भी लोग मानते हैं, ठीक है। 29 नंबर प्रश्न पे चलते हैं, ठीक है। 29 नंबर जो प्रश्न हमारा है, 29 नंबर प्रश्न है, वो हमसे क्या कहा गया है, तो यहाँ पे दिया है 29 29 दिया है कि अरस्तु किस देश के महान दार्शनिक थे, ठीक है। दार्शनिक था, वो यहाँ लिखा है कि थे, लिखे, थोड़ा सा उनके लिए रिस्पेक्ट देना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 29 आंसर देख लेते हैं। 29 का जो सही आंसर है वो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न, ठीक है। 30 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया यहाँ पे, 30 दिया हुआ है यहाँ पे 30 है कि संयुक्त राष्ट्र नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्ति होने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है, ठीक है। वही आप लोग पता होगा आपको बहुत अच्छी तरीके से, ये आपके सरोजनी नायडू, यही है ना 30 का, सॉरी यहाँ पे किरण बेदी हुआ है, एक मिनट हम लोगों ने गलती कर दिया, ठीक है। सरोजनी नायडू थोड़ी, किरण बेदी है, ठीक है। किरण बेदी है, ठीक है, याद रखिएगा। किरण बेदी ही संयुक्त राष्ट्र नागरिक यहाँ पे नागरिक पुलिस सलाहकार नियुक्ति की होने वाली प्रथम महिला है, ठीक है। किरण बेदी, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा यहाँ पे है 31 नंबर प्रश्न, ठीक है। 31 नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया है कि विश्व में योगा दिवस आरंभ करने वाला देश का नाम क्या है, ठीक है। जो योगा कहते हैं योगा दिवस को आरंभ किया कि मतलब योगा दिवस मनाया जाए, तो वो देश कौन सा है, ठीक है। तो वो हमारा है 31 का जो सही आंसर हो जाएगा वो है हमारा बी, ठीक है, अमेरिका, ठीक है। ये जो योगा दिवस है वो अमेरिका से स्टार्ट हुआ, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, 31 ठीक है हो गया। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे 31 का हो गया। 32 नंबर प्रश्न, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इसके अगर पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको रीड ऑनलाइन की आपका टेलीग्राम चैनल है, वो वहाँ पे आप लोग चले जाएंगे तो वहाँ पे आपका इसका पीडीएफ अपलोड मिलेगा, ठीक है। तो वहाँ पर अपलोड हुआ, वहाँ से आप लोग इसको चाहें तो इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पीडीएफ फॉर्म में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे प्रश्न नंबर 32 में क्या दिया आपका कि जावा में प्रसिद्ध यहाँ पे प्राचीन विष्णु मंदिर का क्या नाम है, ठीक है, क्या नाम है, ये लिखा गया, ठीक है। तो 32 का क्या दिया आपका, 32 का जो सही आंसर है वो बी, ठीक है। यहाँ पे दिया है बी, जावा में प्रसिद्ध प्राचीन विष्णु यहाँ पे विष्णु मंदिर का क्या नाम है, तो वो आपका यहाँ पे है बोरोबुदुर, ठीक है, मंदिर, ठीक है। इसका नाम है बोरोबुदुर मंदिर, याद रखिएगा, ये है, ठीक है। आगे चलते हैं,
आगे हमारा है 33 नंबर प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है यहाँ पे दिया है कि दुर्गा पूजा महोत्सव का संबंध किस राज्य से, ठीक है, किस राज्य से ये स्टार्ट हुआ है तो वो हमको बताना है। तो 33 का देखिए, 33 का जो सही आंसर है वो है आपका बंगला, ठीक है। आगे बढ़ते हैं 33 से, इधर है हमारा प्रश्न, ठीक, 33 34 ओके, 34 हमारा आ जाओ यहाँ से, ठीक है। ये हमारा 34 नंबर प्रश्न है। तो यहाँ पे हमारा जो 34 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे 34 नंबर जो प्रश्न हमको दिया गया है वो देखिए उसका क्या पूछा गया आपसे। तो वो हमें 34 पूछा गया है कि मकर संक्रांति का मेला प्रतिवर्ष कहाँ लगता है, ठीक है, 34। तो 34 का जो सही आंसर है यहाँ पे वो एग्जैक्ट तो नहीं है लेकिन एक तरीके से देखा है तो बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे पाकत्रल संधि जो है इसका मतलब हमको मतलब पता तो नहीं चला, इंटरनेट पे भी सर्च किए, लेकिन जो इससे हम जहाँ पे कहाँ मनाया जाता है तो वो हमको मिला था कि जो आपका त्रिवेणी ये कहते हैं जहाँ पे आपको गंगा यमुना सरस्वती का तीनों मिलन होता है प्रयागराज में, वहाँ मतलब ये आपका मकर संक्रांति का मेला लगता है प्रतिवर्ष, ठीक है। लेकिन उसके हिसाब से देखा है तो यहाँ पे दिया है पाकत्रक संधि दिया है, ठीक है। तो संधि मतलब मिलन होगा कहीं, तो इस हिसाब से अगर चारों ऑप्शन में देखा तो हमको यही सही लगा, ठीक है, बी ऑप्शन, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। लेकिन जो इंटरनेट पे दिखा रहा है मतलब जो आपका प्रयागराज है जहाँ पे आपको गंगा यमुना और सरस्वती नदियों का यहाँ मेल है वहीं पे आपका मकर संक्रांति का मेला लगता है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ तक आपको काफी ज्यादा हिंट मिल गया होगा, ठीक है। आगे चलते हैं धर्म कि किस गुरु ने हर मंदिर स्वर्ण मंदिर और आपका अमृत सरोवर दिया की स्थापना की, ठीक है। तो कौन थे, तो वो जो सिखों में जो 10 गुरु थे उसमें से आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए हैं गुरु अर्जुन देव, कौन सा आपका 35 का, ठीक है। तो जो आपके गुरु अर्जुन देव है उन्होंने आपके स्वर्ण मंदिर का या कहते हैं हर मंदिर जो है उसी का नाम है और यहाँ पे अमृत सरोवर है इसकी स्थापना किया, ठीक है, याद रखिएगा गुरु अर्जुन देव। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा 36 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। यहाँ पे 36 नंबर जो प्रश्न दिया है कि गोदावरी नदी के तट पर कौन सा परम यहाँ पे पुनीत तीर्थ स्थल स्थित है, ठीक है। तो कौन सा है 36 नंबर जो प्रश्न है उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है 36 का बी, ठीक है। यहाँ पे नासिक, ठीक है, याद रखिएगा नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा दिया यहाँ पे 37 नंबर जो प्रश्न है, 37 नंबर प्रश्न है वो कहा गया है कि 37 नंबर प्रश्न है कि यहाँ पे मीनाक्षी मंदिर का निर्माण किस राजा ने किया, ठीक है। तो मीनाक्षी नंबर का जो आपका यहाँ पे दिया 37 नंबर प्रश्न है वो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका सही आंसर होगा इसमें से तो देखा जाए तो इस ऑप्शन में से मुझे कोई आंसर नहीं लग रहा है। इसका जो मैंने इंटरनेट पर सर्च किया तो क्या मिला था, हमें दिया था कि यहाँ पे दिया कुलशेखर पंडियान, ठीक है। इसका जो दिया आंसर दिया है वो यहाँ पे दिया कुलशेखर पंडियान, ठीक है। लेकिन इस ऑप्शन में से कोई हमको ऑप्शन मिल नहीं रहा है, आप एक बार देख लीजिएगा बुक में अगर मिल जाए तो सही है, ठीक है। लेकिन इंटरनेट पर जो दिया था वो दिया है कुलशेखर पंडियान जो कि आपके मीनाक्षी मंदिर के निर्माण का निर्माण कराया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे प्रश्न नंबर 38 38 नंबर जो प्रश्न है वो दिया है कि त्रिपत्था, ठीक है, किसे कहा गया कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे दिया त्रिपथगा, ठीक है, त्रिपथगा दिया है, ठीक है, किसे कहते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं हम लोग किसको कहते हैं, तो हम लोग माँ गंगा को कहते हैं, कि गंगा नदी जो है या माँ गंगा को एक तरीके से क्यों कहते हैं तो वही गंगा को कहते हैं क्या, त्रिपथगा, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे हमारा है 39 नंबर प्रश्न 39 नंबर, ठीक है, 39 नंबर प्रश्न दिया यहाँ पे कि किस अस्त्र, यहाँ पे अस्त्र दिया, ठीक है, अस्त्र, ठीक है, किस अस्त्र का प्रयोग कर श्रीराम, यहाँ पे दिया श्रीराम ने कुंभकर्ण का वध किया, ठीक है। जो कुंभकर्ण था आपको रावण का भाई जो आपको पता होगा, तो उसका जो आपका एक तरीके से कहते हैं कि किस अस्त्र से उसका वध किया, ठीक है, उसको मृत्युदान, सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे 39 जो का है वो डी, ठीक है। इंद्र यहाँ पे दिया है इंद्रास्त्र, ठीक है, जो इंद्रास्त्र आपका एक अस्त्र होता है उसको उन्होंने उससे कुंभकर्ण का वध किया था, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा है यहाँ पे 40 नंबर प्रश्न, ठीक है, 40 नंबर प्रश्न है और 40 में आपसे क्या कहा गया है कि भगवान यहाँ पे दिया भगवान लोक में और वेद में किस नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है। यहाँ पे दिया भगवान लोक में और वेद में किस नाम से प्रसिद्ध है, क्या यार इसमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो भगवान लोक में और वेद में किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका 40 का क्या आंसर हो जाएगा 40 नंबर प्रश्न वो है आपका सी, ठीक है। यहाँ अच्छा ये बात कहा गया है, तो यहाँ पे दिया पुरुष उत्तम, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, यहाँ पे पुरुष उत्तम सही हो जाएगा, ठीक है। भगवान लोक और लोक जो है वो एक तरीके से कहते हैं जो भगवान लोक है वो वेदों में लिखना चाहिए इसको कि किस नाम से प्रसिद्ध है, तो आपका पुरुष उत्तम है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे हमारा हो जाएगा 41, ठीक है। 41 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछा गया है
41 नंबर प्रश्न आपका है कि रुकम रथ नाम से किसे पुकारा जाता है। ठीक है, रुकम नाथ यहाँ पे दिया है, रुकम रथ नाम से किसे पुकारा जाता है, तो वो है आपका 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हमें नहीं पता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने सर्च किया तो नहीं मिला। ठीक है, तो आप लोग एक बार थोड़ा देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट कर दीजिएगा इसके आंसर को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 41 नहीं है तो 42 को हम लोग देख लेते हैं। 42 ये हमारा है। यहाँ पे 42 में पूछा गया है कि मूरा राक्षस का वध करने के लिए यहाँ पे ठीक है तो यहाँ पे मूरा राक्षस का वध करने के कारण श्री कृष्ण को किस नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, जो श्री कृष्ण जी थे जब मूरा राक्षस की उसका वध कर दिए तो उनको किस नाम से उपाधि उनको दिया गया। वहाँ की जनता जैसे समझते हैं कोई अगर कोई काम अच्छा निक काम कर देता है तो वहाँ पे उससे रिलेटेड कुछ उनको एक निक नेम दे देता है। ठीक है, और उससे वो लोग पुकारते हैं। ठीक है, तो उनका क्या नाम वहाँ पर रखा गया, तो वहाँ पर रखा गया आपका 42 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी। ठीक है, मुरारी, यानी कि मूरा राक्षस का जो वध करेगा वो मुरारी हो गया। ठीक है, इस तरीके से उनका नाम दिया गया मुरारी। ठीक है, वहाँ से आप लोग को पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा दिया यहाँ पे 40 यहाँ पे 3। ठीक है, 43 को देखते हैं। 43 में हमसे क्या दिया गया यहाँ पे कि मन की शुद्धि ठीक के लिए संत वाणी में कहाँ जाने के लिए कहा गया। ठीक है, मन की शुद्धि के लिए कहाँ जाने के लिए कहा गया है, तो वो है 43 का। यहाँ पे 43 को देख लेते हैं एक बार। अप्रोक्स दिया गया हम लोगों ने, अप्रोक्स में देख लेते हैं, वैसे एग्रीड मिला नहीं है तो वो आपका सी है। ठीक है, संतों की संगति में अगर जाते हैं तो आप जो वहाँ पे जाने के लिए वहाँ कहा गया संतों की संगति में जाने के लिए, तो आपकी मन की शुद्धि एक तरीके से हो जाएगा। ठीक है, एक बार इस आंसर को भी देख लीजिएगा 43 का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 43 के बाद से हमारा 44 देखते हैं। यहाँ से एक मिनट। 44 में कहा जा रहा है कि संत वाणी के आधार पर नित्य नित्य जाने से किस चीज का यहाँ पे हास होता है। ठीक है, किस चीज का हास होता है, तो एक तरीके से देखा जाए संत वाणी के आधार पर नित्य नित्य जाने से किसी का मतलब हास होता है। ठीक है, तो 44 का क्या आंसर हो जाएगा, तो 44 का भी अप्रोक्स में है, वो आपका है किस चीज का हास होता है। ठीक है, संत वाणी के आधार पर नित्य नित्य जाने से किसका हास होता है। ठीक है, तो इसका आंसर एक बार थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, मैं अप्रोक्स भी नहीं बताऊंगा, इससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा देख लीजिएगा। वैसे आप लोग एक बार सर्च कर लीजिएगा इसको, मैंने इंटरनेट पे भी नहीं मिला और बुक में भी नहीं मैं ढूंढा। मतलब काफी ज़्यादा समझ सकते हैं कि एक आंसर को ढूंढने के लिए पूरा बुक छानते छानते दिमाग खराब होता है कि मतलब कहाँ कहाँ है कहाँ कहाँ नहीं है। मतलब 8 से समझ सकते हैं 7 से 8 घंटे आपके केवल ये 100 क्वेश्चन सर्च करने में लगा दिया। उसके बाद से जो क्वेश्चन नहीं मिले उनको मैंने पूरा इंटरनेट पर सर्च किया, तो जाके हम लोग यहाँ से अब स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, अब देखिए हम लोग का क्या यहाँ 44 हो गया, 45 पे चलता है। ठीक है, 45 नंबर जो प्रश्न हमारा है वहां आप देख सकते हैं, यहाँ दिया है संत वाणी के अनुसार पाप किस तत्व से घटता है। ठीक है, तो पाप किससे घटता है, 45 है, तो 45 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका ए से। ठीक है, पाप आपको पता ही होगा पाप किससे घटेगा, तो सत्य बोलेंगे तो वैसे आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं भी दिया है असत्य, असत्य से तो आप लोग बोलेंगे तो पाप तो और बढ़ेगा, घटेगा तो नहीं। क्रोध करेंगे तो भी बढ़ेगा, और द्वेष है तो भी समझ सकते हैं, दोष करेंगे ठीक है। तो इस तरीके से बड़ा यहाँ पे देखा तो एक बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 है, यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे दिया 16 संस्कारों में प्रथम संस्कार कौन सा। ठीक है, तो आपको 16 संस्कार याद होगा, मैंने इसका एक वीडियो भी डाला था। ठीक है, तो 16 संस्कार आपके कौन कौन से हैं वो तो आपको पता ही होगा। तो उसमें जो फर्स्ट है 46 का वो हो जाएगा आपका पहला इसमें पूछा जाएगा ना। ठीक है, तो 46 का आपका जो सही है वो डी। ठीक है, यहाँ पे गर्भधान, ठीक है, गर्भाधान, ठीक है, गर्भाधान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपके लिए। 16 संस्कारों में से प्रथम संस्कार है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे अब देखिए 47 में आपसे क्या पूछा गया यहाँ पे कि 47 में दिया 16 संस्कारों में से सर्वोपरि, ठीक है, लिखा है सर्वोपरि एक महत्वपूर्ण संस्कार कौन सा। ठीक है, लेकिन जो संस्कार है सबसे मोस्ट कौन सा इसमें से। ठीक है, तो वो होगा कौन सा, इसमें से आपका विवाह जो है वही आपका क्या है, सर्वोपरि है। ठीक है, क्योंकि विवाह आपको समझ सकते हैं सारे संस्कारों में सबसे बड़ा होता है। यहाँ पर एक और दो, जहाँ पे दो परिवारों का मिलन होता है, दो शरीर का मिलन होता है। ठीक है, तो वो विवाह हो जाएगा। ठीक है, तो विवाह आपका 16 संस्कारों में सर्वोपरि है। हमारा 47 के बाद से 48 नंबर प्रश्न। ठीक है, 48 नंबर जो प्रश्न हमारा यहाँ पे दिया गया वो क्या कह रहा है आपका कि सप्तपदी, ठीक है, सप्तपदी और कन्यादान की क्रियाएं वैवाहिक संबंध को क्या प्रदान करती हैं। ठीक है, जो सप्तपदी और कन्यादान की क्रियाएं, ठीक है, वैवाहिक संबंध को क्या प्रदान करती हैं। ठीक है, तो ये आपका 48 का जो है 48 नंबर प्रश्न। ठीक है, वो हम लोगों ने अप्रॉक्स लिया है कौन सा, अमृतत्व। ठीक है, ये देखिएगा ये अप्रॉक्स है। ठीक है, एग्जैक्ट नहीं आंसर है वो, ये अप्रॉक्स आंसर मैंने ढूंढते ढूंढते कुछ हिंट मिला, उसके हिसाब से मैं बताता हूँ। ये आपका अमृतत्व जो दिया ऑप्शन नंबर डी है वो आपके लिए इसका करेक्ट मतलब करेक्ट अप्रॉक्स करेक्ट है। ठीक है, 48 का डी आंसर। ठीक है, वैसे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, 49 नंबर प्रश्न देखते हैं यहाँ पे। 49 यानी कि 49 यहाँ पे 49 में आपसे पूछा गया है
49 में दिया है कि ब्रह्मा जी ने सृष्टि की आयु कितनी मान्यवंतर निर्धारित की। ठीक है, मान्यवंतर एक मात्रक है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है कि आपके जो ब्रह्मा जी हैं वो सृष्टि की एक तरीके से पृथ्वी की पूरी कहते हैं तो उसकी मतलब आयु है, जो आपका एज है वो कितना उन्होंने फिक्स किया। ठीक है, कितना उन्होंने बताया। ठीक है, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे वो जो है 49 का जो बताया है, 49 का वो एक तरीके से 14 था। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 49 का कितना था, 49 का ए। ठीक है, वही है। ठीक है, 14 मानवंतर। ठीक है, 14 मानवंतर उन्होंने निर्धारित किया। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 15 में जो प्रश्न है, 50 नंबर जो प्रश्न है वो देखिए यहाँ पे दिया है। सब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन अफसोस कि इसका भी आंसर मैं काफी मैं सोचा कि इसको तो जानना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमको पता नहीं चल पाया। ठीक है, यहाँ पे दिया है कि चारों युगों के मेल को क्या कहते हैं। ठीक है, चार युग जो आपके यहाँ कहते हैं एक तरीके सतयुग है, फिर आपका त्रेता द्वापर है, नहीं पहले क्या होगा सतयुग है, फिर उसके बाद आपका है त्रेता कह सकते हैं, फिर द्वापर है। ठीक है, उसके बाद से आपका आता है कौन सा कलयुग जो हम लोग इसमें है। ठीक है, तो ये चार युग जो है, ये चारों युगों में पूछ रहा है कि मतलब ये चार युग है, ये चार युग का जो मिलन है, एक तरह से मेल है, उसको हम लोग एक शब्द में क्या कहते हैं। ठीक है, तो वो हमने काफी ज्यादा सर्च किया, इंटरनेट पर भी सर्च किया, बुक में मैंने देखा। ये हो सके तो लोअर क्लास में दिया हो, मेरे पास कई सारे बुक विद्या भारती से मुझे प्रोवाइड कराया गया है, ताकि आप लोग स्टूडेंट्स की हेल्प कीजिए, क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करा के उनको बताइए कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। इस तरीके से हेल्प के लिए विद्या भारती संस्था मुझसे जुड़ी हुई है। तो यहाँ पे मैं कई सारे बुक्स में मैं ढूंढ नहीं पाया, क्योंकि समझ सकता है कि एक एक क्वेश्चन को ढूंढना कितना डिफिकल्ट हो रहा था। वैसे ही अभी मैं 100 क्वेश्चन को सर्च करना था। ठीक है, इसीलिए मैंने इस पे समय दिया था, लगभग 10-15 मिनट दिया था, लेकिन फिर भी नहीं मिला, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया। ठीक है, एक बार आप लोग इसको देख के थोड़ा कमेंट जरूर कर दिया। ठीक है, इसका आंसर मिला है। ठीक है, तो चारों युगों का जो के मेल को क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया, पहला दिया है समवर्त दिया है, और आपका भी दिया है आपका कल्प दिया है, और उसके बाद से मनवंतर दिया है, फिर उसके बाद से महायुग दिया। ठीक है, तो आप लोग देख लिया कौन सा आंसर इसका सही होगा। ठीक है, तो मैं यहीं पे इस वीडियो को सोच रहा हूँ पॉज कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास 100 क्वेश्चन है, लेकिन आपको 50 क्वेश्चन में देखना कितना वीडियो ये लॉन्ग हो गया। ठीक है, इसका मैं एक पार्ट 2 अभी इसके बाद से मैं क्लियर करूंगा, थोड़ा सा रेस्ट लेकर। ठीक है, पार्ट 2 को आप लोग इसके बाद से देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए, तो इस वीडियो को एक लाइक करके आप लोग इतने सारे देखते थे, कितना हम लोग हार्ड वर्क करके आपके लिए इतना हेल्प कर रहे हैं आपका। इस तरीके से हम लोग वीडियो आपको तैयार कर रहे हैं, वीडियो एडिट करना, फिर वीडियो तैयार करना, फिर इसके बाद से आपके लिए क्वेश्चन एक ढूंढना, क्वेश्चन पेपर को कलेक्ट करना, क्वेश्चन बुक्स को आपको लेके आना। ठीक है, तो इस तरीके से तो अगर इसका पूरा क्रेडिट देना चाहते हैं तो आप एक वीडियो को बस एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।